हर किसी को अपने कल की तैयारी करके रखनी चाहिए। कल हमें क्या करना है उसका रूटीन आज ही हमें बना लेना चाहिए। जितने भी बड़े और सफल व्यक्ति हुए हैं उन सब का यदि आप दिनचर्या उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि वो अपने अगले 1 से 2 दिन के दिनचर्या को वो पहले ही निर्धारित कर लेते हैं और उसके आधार पर ही वो अपना कल निश्चित करते हैं, कल उन्हें क्या करना है। ये बहुत आवश्यक है। आपको बड़ा बनाने में इस तरह के प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत बड़ा आपके जीवन में महत्व रखता है, आपकी सफलता और असफलता दोनों के लिए। आप आलसी होते हो, आप अपने कल के विषय में ये सोच करके कल क्या क्या होगा वो देखा जाएगा, वो ठीक है। वो भविष्य की चिंता ये करके कि आप अपने कल में इतना ज़्यादा संलग्न होकर के और इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आप अपने आज के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। इसलिए ये वाक्य कहा गया है कि कल की चिंता आप भगवान पर छोड़ो और आप अपने कर्म करो। ये सही है, कर्म तो करना ही चाहिए। आपको अपने कर्म निर्धारित करनी चाहिए। आपको अपने कर्मों के आधार पर ही अपने कल का निर्माण करना चाहिए, करने का नींव डालना चाहिए और तभी आप सफल हो पाएंगे। इसमें साधना का क्या महत्व है, कैसे हम साधना को इन चीज़ों के लिए यानी अपने कल को निर्धारित करने के लिए हम साधना को कैसे लागू करें अपने जीवन में। साधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस समय आप साधना में, जिस समय आप ध्यान में बैठे होते हैं वो समय आपका एकदम एकाग्र होता है और उस समय की गई इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। लेकिन एक एक करके अपनी इच्छाओं को आप अलग अलग भागों में बांट लें और प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी इच्छाओं को रखें। पहले कौन सी इच्छा ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी इच्छा भी हो सकती है और आपकी ज़रूरत भी हो सकती है। अपने टाइम टेबल को सही तरीके से सुचारू करें और अपने साधना का समय बिल्कुल निश्चित रखें। उस समय हो रहे कोई भी बाधा को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो, यदि आपको अपने जीवन में प्राप्ति करनी है, साधना की गहराई में जानी है या अपने सफलता को प्राप्त करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना लें और उस समय 1 घंटा, अपने जीवन का 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय देकर अपने जीवन को चमत्कारिक तरीके से आप बदल सकते हैं। ये मैं हर बार आपको कहती हूँ, आप शायद कर भी रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इनको अपनाने की कोशिश कर भी रहे होंगे। कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना या ब्रह्म मुहूर्त में करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप मान के बैठते हैं। और उस समय जब आप ध्यान में की गहराई में जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कल्पना करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो 100% इसका रिजल्ट मिलता है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उस समय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव होता है इस धरती पे वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम किसी तरह का रुकावट नहीं होता है। हर तरफ से एक शांति और सुकून होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूर्य उदय के पहले अपने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उनकी ऊर्जा प्रबल होती है सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके द्वारा की गई हर साधना की पूर्णता आपको शीघ्र अति शीघ्र मिल जाता है और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने एक मंत्र आपको दिया था शिवोहम। इस शिवोहम के मंत्र का आप जप करें कम से कम 1 घंटा और सांसों को अपने गिनती करें, यानी गिनती में सांसों पे आप अपने लेते और छोड़ते दोनों में इस मंत्र को 2 टुकड़े में बांटें। जैसे शिवो को सांस लेते समय करें और हम को सांस छोड़ते समय। इस मंत्र को अपने जीवन में आप लागू करें ब्रह्म मुहूर्त के समय में। कैसे करें ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। आप भी अपने जीवन को सफल बनाएं,
आप भी अपने जीवन में सुकून और शांति को लाएं, ऐसी मेरी कामना है और मुझे उम्मीद है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।